13 में जो ये गैजेटेड की कॉपी के बाद असलियत ये है, असल में कहानी ये है जो ये बार बार बोलते हैं कि 1950 तक हम थे, आज़ादी तक थे और हमको षड्यंत्र के तौर पे हटाया गया। तो असल में मुख्य कहानी ये है, असली कहानी ये है। चंद्रपुरा प्रखंड कुर्मी को एसटी दर्जा की मांग के विरोध में आदिवासी सामाजिक सुरक्षा समिति बोकारो के बैनर तले शनिवार को चंद्रपुरा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने राष्ट्रपति के नाम चंद्रपुरा सीओ संदीप कुमार मद्धेशिया को स्मारक पत्र सौंपा। इस दौरान आदिवासी बहुल बुढ़ीडीह बेड़ा, परसाडीह, चंद्रपुरा, राजाबेड़ा आदि गांवों से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष तीर धनुष, ढोल मांदर व गाजे बाजे के साथ जुलूस के शक्ल में प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचा, जहां धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पहुंची। जुलूस में शामिल लोगों ने एक तीर एक कमान, विश्व आदिवासी एक समान, आदिवासी जिंदाबाद, कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे आदि नारे लगा रहे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री गीता उरांव ने कहा कि अगर कुर्मी जाति को एसटी जाति में शामिल किया गया तो आदिवासी समाज और आंदोलन तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कहा कि हमारे अधिकार का हम आदिवासी समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकते। कुर्मी समाज के लोग खुद को एसटी सूची में शामिल करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे। इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए सरकार का तो क्योंकि ये बातें आ रही थी कि आदिवासी मंत्रालय जो है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तरफ से ये बढ़ाया गया, क्योंकि अर्जुन मुंडा जी ने भी जो पिछले मानसून सत्र में इस बात को कहा था कि ठीक है हम इसको फाइल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब जो बातें आई थी, तो अब उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है कि हमारे पास कुर्मी जनजातीय का जो एसटी दर्जा के बाबत कोई फाइल लंबित नहीं है। ये सबने देखा है, तो अब ये बातें आ गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं कि कोई फाइल लंबित नहीं है। देखिए निराधार है इनका दावा, जो बोल रहे हैं ना, ऐतिहासिक रूप से भी नहीं है। आपके नस्ल से भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग का डीएनए बनता है, जो हमारी अपनी नस्ल है, प्रोटो-एस्ट्रोलॉइड और द्रविडियन रेस और मंगोलाइड्स जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में, जो वहाँ पर मुख्यतः है ये समुदाय, आदिवासी समुदाय, तो ये 3 नस्ल ही इस भारतवर्ष में इनका जो है रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। तो ये कहीं से भी नहीं आते, ये इंडो आर्यन है और आर्यन के साथ ही इनका आना हुआ है। और राजा भोज, छत्रपति शिवाजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उनके साथ ये लोग सीधे तौर पे ये अपना रिश्ता नाता जोड़ के दिखाते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये समुदाय को लेकर आपकी लड़ाई कहाँ तक जाएगी? जो देखिए, अब जो जिस तरह से एक तो सबसे ज्यादा लोगों को इस बात का आक्रोश है कि इन्होंने, जैसे रघुनाथ भूमित सरदार जो थे, एक क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो ये जो बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो है अभी वो भाग लिया अलग बात है। बात ये है कि आपकी लड़ाई और जो लोगों ने चक्का जाम जो आंदोलन जैसे आपने बताया, तो इसके खिलाफ आप आगे के आप लोग कदम क्या? हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और लगातार सब जगह से इसके लिए गोलबंद हो रहे हैं लोग। झारखंड के हर एक कोने में ये लोग गोलबंद हो रहे हैं और विरोध हो रहा है इसका। तो हम जब तक ये बात पुनः खारिज भारत सरकार के द्वारा नहीं कर दी जाती है, क्योंकि अंततः देखिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास से ये जो आपका जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनके पास जाएगा। तो फिर 13 में जो ये गैजेटेड की कॉपी के बाद असलियत ये है, असल में कहानी ये है जो ये बार बार बोलते हैं कि 1950 तक हम थे, आज़ादी तक थे और हमको षड्यंत्र के तौर पे हटाया गया। तो असल में मुख्य कहानी ये है, असली कहानी ये है कि इनके ही जो है महतो समाज के ही जो एक धनंजय महतो, जो मानभूम में उस समय बात करते थे, वो उन्होंने पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी डाली कि हम लोग जो है छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को लिस्ट से हटाया जाए, जो कोलकाता हाई कोर्ट में भी जाके फाइनल हुआ। इसीलिए 1921 में जब जनगणना का काम जब दोबारा हुआ तो उसमें इनको कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के जो है कैटेगरी में रखा गया। उसके बतौर इनकी जो पहचान
सेंसस का भी, जिसमें बिहार और उड़ीसा का संयुक्त रूप से जब गणना होता है, तब जो आदिवासियों की 2 इंपीरियल टेबल, जिसमें कुल मिला के 35 के तकरीबन आदिवासियों की जो लिस्ट बनी है, उसमें ये कहीं नहीं है। तो इन्होंने खुद ही लिख के अपना जो है काम किया है और सच ही किया था, वो सच था, उसी को ही इन्होंने सामने रखा था। अब जब झारखंड बनने के बाद, जब 5वीं अनुसूची का दर्जा झारखंड को मिलता है, इनको ये क्लियर हो गया कि आदिवासी समुदाय का ही कोई व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता है, तब से इन्होंने 2001 में इन्होंने अपनी मांग उठाई और जो है फिर इन्होंने इसका सिलसिला जारी रखा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने इसका जो है प्रस्ताव जो भेजा था केंद्र को, और मगर क्योंकि टीएससी को भी उन्होंने शोध करने के लिए कहा था, तो शोध पत्र जो टीआरआई की तरफ से जो समर्पित हुआ, उसमें इनका दावा खारिज हो गया। वही शोध पत्र आज तक चल रहा है। 2008 में भी उसको पुनः खारिज किया गया, 2020 में भी दोबारा जब मांग इनकी आई थी सामने, तब भी इसको खारिज किया गया। ये हाईकोर्ट भी गए हैं।